आज एक वक्त ऐसा था कि औरतें हमारी जो है सुरक्षित नहीं थी। आज मोदी जी के कार्यकाल में वो औरतें जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। भारत एक ऐसा मुल्क जहां पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल, सबसे सुरक्षित मुसलमान। देखिए, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान खुशहाल है। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू में देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया। हालांकि उन्होंने अपने जवाब में पूरी तरीके से इस आरोप को नकार दिया, खारिज कर दिया, लेकिन देश का मुसलमान क्या सोचता है इस बारे में, इसके लिए हम मुंबई में मौजूद हैं। साकिना का इलाका है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि ये जो आरोप गलत है, लेकिन देश का मुसलमान क्या सोचता है? धार्मिक आज़ादी है? पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है उसमें क्या धार्मिक आज़ादी छिन गई है? आप देखिए, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा खुशहाल जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। और 2014 के बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, मुसलमानों की खुशहाली का जो दायरा है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान खुशहाल है। हम लोग बहुत ही आज़ादी के साथ यहाँ पे रहते हैं। देखिए, आज ईद का जो हमारा पाक महीना, ईद का पाक आज इतना बड़ा दिन है, पूरे हिंदुस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही है। हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन भी है। 5 बजे से लेके हमारी जो अजान होती है फजर की, और उसके बाद खुतबा हो रहा है, तो सुबह से ही ये सब चालू है। कहीं कोई रोक नहीं है, कोई कहीं रोकथाम नहीं है। सभी खुशहाली का माहौल है। और मुझे लगता है इस तरह का जो बेबुनियाद जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और देश की, भारत की छवि खराब करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो बहुत गलत लोग हैं। हमारा हिंदुस्तान बहुत खुशहाल है और यहाँ सभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बहुत ही खुशहाली के साथ रहते हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह से हमेशा रहेंगे। 10 सालों में मुसलमानों की अगर बात करें तो जो देश में कानून बने, जो नीतियां बनी, लगता है कि मुसलमानों के उत्थान के लिए या सबके लिए बराबर हो रहा है या किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम? नहीं, देखिएगा जो मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी मूल मंत्र पे सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं, हमारे मदरसों के अंदर जो दीनी तालीम होती थी, तो मोदी जी जब से 14 साल ये सरकार को आए तो उसमें आजकल जो दुनियावी भी तालीम चालू है। जो हमारे मुफ्ती मौलाना जो विदेश का दौरा वगैरह करते थे तो खाली वो अरबी और उर्दू में ही बात करते थे, लेकिन आज वो इंग्लिश में भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे मदरसों में इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह सब बन रहे हैं। शिक्षा के उसमें काफ़ी जो है 14 साल में काम हुआ है। मदरसों में लैपटॉप दिया गया, जो कहा था मोदी जी ने, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, तो दोनों तरफ चला है। मैं जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो इतने खुशहाल रहते हैं, तो उनके लिए मैं एक शेयर कहना चाहता हूँ। जो यहाँ से अपना हिंदुस्तान छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए, तो वो शेयर इस तरीके से है कि जब हम मिट्टी के घरों में रहते थे, गांव के सभी लोग असर में रहते थे, अब महफूज नहीं इस्लामाबाद में भी अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। तो हम इतने खुशहाल हैं। यहाँ का मुसलमान समाज जो है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा खुशहाल है और बहुत ही अपना हर्ष उल्लास के साथ अपना ईद वगैरह सब हम अपने त्यौहार अपने सब सुकून के साथ मना। कोई दंगा फिसाद कुछ नहीं है, बड़े सुकून के साथ है। मस्जिद के आगे पुलिस का प्रोटेक्शन पूरा मिला हुआ है। कोई भी कुछ भी कहीं कुछ हुड़दंगबाजी कुछ भी नहीं, बहुत सुकून के साथ मिल रहा है। हम मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि भाई मुसलमान की तरफ से कि ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है व्यवस्था है यहाँ पर। आप बताएं, पिछले 10 साल में जो काम हुआ उसे देख के और कुछ उम्मीदें जगती हैं प्रधानमंत्री से, इस सरकार से, कि आगे आने वाले सालों में अगर उन्हें फिर से मौका मिला तो वो आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा है कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और यहाँ पे कोई एक अकेले किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। और अगर देश ने अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है तो यहाँ के 1 करोड़ से 100 करोड़ जो है जो है जनता ने बनाया है। और यहाँ पे आज़ादी का जहाँ तक सवाल है तो हम इसको कैसे कह दें कि हमको आज़ादी नहीं है। रहा सवाल ये है कि आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उसमें कहीं कहीं इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मुल्क है तो इस मुल्क में जो भी मज़हब के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, सभी लोग अपने एतबार से जो कुछ भी जिसका मज़हब है, जो मनाना चाहता है वो मना रहा है। रहा सवाल ये है कि
हर आदमी की सोच अलग होती है। आज जो पिछले वक्त में लोग जैसे चाहे वैसे कर लिए, आज ये है कि उसको कानूनी तौर पे कैसे करना चाहिए। जो सरकार आई, ऐसा है कि गऊ कशी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से पाबंदी है, लेकिन तब उसका लोग गलत इस्तेमाल करते थे। आज उन्होंने उस कानून को सख्ती से मना कर दिया। तो इसलिए इस तरीके की बातें वर्गलाने वाली बातें हैं कि हिंदुस्तान में किसी भी कौम के लिए धार्मिक तौर पे किसी को आज़ादी न छीनी गई है और न इंशाअल्लाह छीनी जा सकती है। मुसलमान जहाँ भी रहेगा वो अपने अल्लाह एक खुदा को मानने वाला है और उसी तरीके से मानेगा। सरपसंद हर जगह रहते हैं। अब उसमें कोई कहीं कंकर मार दे तो वो अब प्रधानमंत्री के ऊपर उसका ठिकरा फोड़ा जाए, ये मुनासिब चीज़ नहीं है। हर कौम में इस तरीके के लोग रहते हैं, इसलिए कोई आज़ादी छीनने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उम्मीदें क्या हैं प्रधानमंत्री से, इस सरकार से? पिछले 10 सालों में जो आपने काम देखा, क्या वो आपको उत्साहित करता है? क्या आप उससे सुकून महसूस करते हैं इस देश में रहने के लिए? और आगे क्या कुछ उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री? जी सर, हम प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि पिछले 10 सालों में लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। जैसे कि ट्रिपल तलाक का जो मसला था उसको लेकर के लोग बोलते होंगे, गऊ कशी का जो मसला था उसको लेकर के बोलते होंगे। तो जिस तरह से हमारे चाचा ने बताया कि गऊ कशी तो हकीकत में जो है उस पर एक कानून था, उसको सख्ती से नाफिज किया गया। ट्रिपल तलाक, आज एक वक्त ऐसा था कि औरतें हमारी जो है सुरक्षित नहीं थी। शादी करके लोग अपनी बच्चियों को दे देते थे, मगर अपने दिल में ये महसूस करते थे कि कब तक रहेगी, कितना दिन रहेगी, उनको ये मतलब असुरक्षित महसूस करते थे। आज मोदी जी के कार्यकाल में वो औरतें जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। और आप देखते होंगे कि जब से ये ट्रिपल तलाक का कानून आया है, हमारे धर्मों में लोग जो है तलाक देना जो है कम कर दिए हैं। सऊदी मुल्क में जो है चोरी करने की सज़ा जो है हाथ काटना है, वहाँ पर चोरी नहीं होती। उसी तरह से वहाँ पर सख्ती लाई गई, इस वजह से वहाँ पर चोरियाँ कम है। यहाँ पर हिंदुस्तान में मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक का कानून लेकर के आया, आज हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों में तलाक होना बहुत कम हो गया है। तो इस लिहाज से हमें लगता है कि हम सब सुरक्षित हैं। धार्मिक आज़ादी है क्या देश में? सवाल उठ रहा है, इंटरव्यूज़ में सवाल पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से जिस तरह की आपके देश में ऐसा लगता है कि धार्मिक आज़ादी नहीं है। बड़े बड़े जो मुसलमानों के रहनुमा खुद को बताते हैं, जो लीडर्स हैं, वो ऐसा कहते हैं कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं, उस वजह से देश में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, मुसलमान बड़ा दबा कुचला सा है। एंटी मुस्लिम नीतियाँ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। असल में ऐसा है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल, सबसे सुरक्षित मुसलमान हैं। रह गया और बात, ऐसी बातें हैं कि समाज है, एक परिवार में 10 लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे ये देश है, इतना बड़ा देश है, कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। जैसे किसी ने मस्जिद पर चढ़ के झंडा गाड़ दिया, तो अब उसका ठेकरा जो है प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री तक की बात पहुँचेगी। कुछ सरफिरे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। इसी सारी बातों को लेकर कुछ विपक्ष के लोग हैं जो कंकड़ियाँ फेंकते रहते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सरकार सबके साथ में है और सबके साथ में काम कर रही है। कानून जो पिछले 10 सालों में बने, उसमें कुछ लगता है कि मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए भी कानून बना, फिर ऐसा कानून भी है जो सबके लिए बराबर है, ऐसे कुछ कानून आप बता? ऐसा क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे एक कानून अभी CA का बनाया, उसमें सबको रखा, मुसलमान को हटा दिया गया। हालांकि उससे मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा, उससे मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, लेकिन एक बात भ्रम पैदा कर दिया। ये भ्रम जो पैदा करते हैं, इसी को लोग जो है हवाएं देते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं इसको वो हवा देते हैं और ये फिजाओं में फैलाते रहते हैं। आप बताएं जनाब, आगे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फिर से वो अगला जो टर्म है उसमें फिर से वो प्रधानमंत्री बनने जाए, तो उम्मीद कुछ है आप लोगों को? पिछले 10 सालों में जो देखा है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर से हम 5 साल और प्रधानमंत्री रहेंगे। तो पिछला कार्यकाल देख के आगे के कार्यकाल के लिए कुछ आप लोगों को, खास करके मुसलमानों को, कुछ उम्मीद जगती? देखिए, जैसा अभी हमारे भाइयों ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
लोगों को भ्रमित करती है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लोगों के समझ में नहीं आती या लोग पढ़े लिखे कम होने के कारण उन तक पहुंच नहीं पाती। मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर मुसलमान अपने आप में जागरूकता पैदा करे और एक दूसरे को समझाए और बताए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदुस्तान में जो हुई हैं जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना ये है कि अगली सरकार बीजेपी की आने के लिए कोई ऐसी कोई बात है नहीं कि नहीं आएगी। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल आनी चाहिए और जो काम करे उसी को रहना चाहिए। और मेरा पर्सनल मानना यह है कि मोदी जी को एक बार फिर से आना चाहिए। क्यों ऐसा? लेकिन पिछले 10 सालों में क्या देख लिया आपने मोदी जी को में, जो आप कह रहे हैं कि फिर से आना चाहिए? नहीं, मेरा मानना यह है कि जैसे पिछले कई सालों से कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे हम लोगों को पर्सनली मुसलमानों को कोई फ़ायदा हो। मोदी जी के आने से बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में बात हुई, धारा 370 के बारे में बात हुई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी साहब लाए और उनके आने के बाद ऐसा लगता है कि इस बार फिर आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी।